ये बच्चे और इसके 3 बंदर इन सभी लोगों का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर राया मुखिया के घर के अंदर घुस जाती है और तलवार दिखाकर मुखिया से ये इसका हीर का टुकड़ा मांगती है। पर ये आदमी बताता है कि वो मुखिया डेंगाई नहीं है, वो तो पहले ही शिला बन चुका है। और ये बूढ़ी औरत शिशु को अपनी बातों में बहला फुसलाकर शहर से बाहर इस जंगल में ले आती है, जहाँ पर ये बाउंड्री इस पर हमला करने वाला था। मगर ये औरत अपने हीर के टुकड़े से शिशु को बचा लेती है और शिशु से कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त राया और उसके हीर के टुकड़े चाहिए। पर शिशु राया को बुलाने के लिए मना कर देती है, तो शिशु को अंदर छोड़ शहर का दरवाजा बंद करने लगते हैं। मगर तभी राया यहाँ आ जाती है और इस मुखिया से उसका हीर का टुकड़ा छीनकर इन सभी वंडरों को भगा देती है और शिशु को बचा लेती है। अब शिशु जैसे ही इस टुकड़े को छूती है तो उसके भाई आंबा का जादू काम करने लगता है, जिससे पूरे इलाके में कोहरा फैल जाता है, जिसका फायदा उठाकर इस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये अपनी नाव पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर ये बच्ची और उसके 3 बंदर खाना खा रहे थे, क्योंकि राया ने इन तीनों को पेट भर खाना खिलाने का वादा किया था। और फिर ये रीढ़ भूमि के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ रमारी की माँ उससे राया के हीर के टुकड़े और से पकड़ के लाने के लिए कहती है। अब राया शिशु को बता रही है कि कैसे रमारी ने पहले उससे दोस्ती की और बाद में उसी की पीठ पर छुरा घोंप दिया और इतने में ही ये रीढ़ भूमि पहुंच जाते हैं।